बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने और सुनने वाले तमाम खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर आगा असद शाह द आइकन कंसल्टेंट्स पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की जो है वीज़ा पॉलिसी और आपको एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हम आपको बताते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम जिस कंट्री को डिस्कस करेंगे वो है आयरलैंड। आयरलैंड के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत खूबसूरत कंट्री है और जितनी भी आपकी इंटरनेशनल ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं, जिसमें गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, एप्पल है और थाउजेंड ऑफ कंपनीज़ के हेड ऑफिसेज़ जो हैं वो आयरलैंड में हैं। तो इस चीज़ से आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जो हमारे स्टूडेंट या डिफरेंट कंट्री से स्टूडेंट आके आयरलैंड में एजुकेशन हासिल करते हैं, उनके लिए वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं आफ्टर स्टडीज़ और ड्यूरिंग स्टडीज़। वो अपनी जो है वहाँ जॉब आराम से कर सकते हैं, इतना जॉब का इशू नहीं है, वर्क मिल जाता है। मगर एक बात मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि वर्क आपको ढूँढना ज़रूर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको प्लेट में आपको जो है वर्क आपको मिलेगा, ढूँढना आपको ज़रूर पड़ता है। आएँ थोड़ा-सा इसके बारे में पढ़ लें कि यहाँ कितने इनटेक होते हैं, प्रोग्राम्स कौन से हैं, आफ्टर प्रोग्राम आपको पीएसडब्ल्यू अलाउ होता है, नहीं होता है, बैचलर्स प्रोग्राम जिसको हम अंडरग्रेड प्रोग्राम कहते हैं वो कितने साल का है आयरलैंड में, मास्टर्स प्रोग्राम कितने साल का है। तो यहाँ जो आपके बैचलर्स अंडरग्रेड प्रोग्राम है उसके बाद आपको आयरिश गवर्नमेंट जो है वो 1 साल का पीएसडब्ल्यू अलाउ करती है, जिसको हम पोस्ट स्टडी वर्क कहते हैं, जो आपको 1 साल का आपको जॉब सर्च वीज़ा मिल जाता है, जिसमें आप ईज़िली जॉब ढूँढें, आप काम करें। मतलब आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको 20 आवर्स आपको अलाउ होते हैं, आफ्टर स्टडीज़ आप पर ये कोई जो है रूल्स लागू नहीं है कि आपने 20 आवर्स ही काम करने हैं। आफ्टर स्टडीज़ जब आपको ये पीएसडब्ल्यू आपको मिल जाता है, तो आप बेशक जितना टाइम आपने काम करना है आप वहाँ काम करें। और इसी तरह मास्टर्स के बाद आपको 2 ईयर्स का पीएसडब्ल्यू आयरिश गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, तो आप अपने मास्टर्स के प्रोग्राम के बाद आप 2 साल जो है वहाँ जॉब सर्च वीज़े पर आप जॉब कर सकते हैं। अगर यहाँ बात की जाए कि यहाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसको हम बैचलर्स प्रोग्राम कहते हैं वो कितने उनकी उनकी ड्यूरेशन क्या है, तो 3 to 4 ईयर्स के यहाँ प्रोग्राम ऑफ़र होते हैं आयरलैंड में। और जहाँ तक मास्टर्स प्रोग्राम की बात की जाए तो यहाँ 1 ईयर का मास्टर प्रोग्राम ऑफ़र होता है, इंक्लूडिंग अगर आप एमबीए में भी एडमिशन लेंगे तो वो भी आपका 1 साल का ही प्रोग्राम ऑफ़र होगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, जिसमें आप देख लें आईकॉम आपके पास हो, एफएससी आपके पास हो, एफए आपके पास हो और मिनिमम आपके जो इसमें मार्क्स हैं वो 50% से कम नहीं होने चाहिए। और मास्टर्स के लिए आपके पास 3 to 4 ईयर्स का बैचलर्स होना चाहिए है और विद गुड मार्क्स, या हम कह लें कि जीपीए उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम इनटेक की बात करें, आयरलैंड में 2 मेजर इनटेक होते हैं। एक आपका सितंबर का इनटेक होता है और एक आपका जनवरी का इनटेक होता है। अमूमन जो मास्टर्स प्रोग्राम हैं यूनिवर्सिटीज़ वो सितंबर में ऑफ़र करती हैं। तो अगर ये कहा जाए कि मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए सितंबर इनटेक होता है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सितंबर में अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जो है वो ओपन होती हैं और वो ऑफ़र करती हैं। अगर इसमें हम ये बात करें कि यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस कौन-कौन से हैं, मैं कुछ कॉलेजेस और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम लूँगा आपके पास जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी अच्छी रेपुटेशन है, जिसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन है, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन है, यूनिवर्सिटी ऑफ गालवे है, यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क है, एनसीआई है, डीबीएस है, सीसीएस है और होम इंस्टीट्यूट है। एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपके पास जो आइल्ट्स है वो मिनिमम आपके पास 6 ओवरऑल 6 होना चाहिए है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ड्यूलिंगो भी एक्सेप्टेबल है, मगर वो 100 मार्क्स आपके होने चाहिए ड्यूलिंगो में। इसके अलावा आपकी सीवी चाहिए होगी, पासपोर्ट साइज़ आपकी वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर्स चाहिए होंगी। और अगर आपका कोई गैप है तो गैप के लिए आप अपना एक्सपीरियंस लेटर भी आप जो है वो शो कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें तो इसमें हमारे पास वही जिस तरह आपकी बैचलर्स की मार्कशीट चाहिए होगी, पासपोर्ट चाहिए होगा, 2 कवर लेटर्स चाहिए होंगे, आइल्ट्स, पीटीई जो भी उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है वो आपको चाहिए होगा आइल्ट्स के हवाले से, पीटीई के हवाले से, ड्यूलिंगो के हवाले से।
और अगर हम वीज़ा रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए है, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए हैं विद वाइट बैकग्राउंड, मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए है कि आप वाई यू नीड वीज़ा, तो ये आपने जो है अपने मोटिवेशन जो आपका लेटर होगा उसमें आपने लिखना है। आपके पास जिस यूनिवर्सिटी में आयरलैंड में आपका एडमिशन हुआ है उसका एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए है। आपने जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस सबमिट करवाई होगी उसकी फ़ी पेमेंट रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए जो कि आप इजीली बाय कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है। एविडेंस ऑफ अकोमोडेशन आपके पास लाजमी होना चाहिए है, क्योंकि कोविड के बाद से ये थोड़ा सा इशू है कि ये जो है एविडेंस ऑफ अकोमोडेशन पे ये बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान देते हैं। आइल्स, ड्यूलिंगो, पीटीई जो भी आपने टेस्ट दिया हुआ है उसकी जो है मार्कशीट या उसका रिज़ल्ट आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपने एम्बेसी में प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि इसके बेस पर ही आपका वीज़ा जो है वो स्टैम्प होता है या आपको रिजेक्ट होता है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ इसमें आपके पास स्ट्रॉन्ग सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए हैं। लाइक आपके पास प्रॉपर्टी है, लाइक आपके पास अकाउंट में है, तो ये भी आपने जो है वो शो करना होता है। वीएफएस अपॉइंटमेंट लेटर है जो आप वीएफएस या जेरीज की वेबसाइट से आपको जो अपॉइंटमेंट मिलती है वो आपने शो करनी है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए है, क्योंकि आपके बैंक स्टेटमेंट पर आपके वीज़े एक्सेप्ट या रिजेक्ट होते हैं। तो हम आपको एक रफली सा एक आइडिया दे देते हैं कि अंडर ग्रेजुएट के लिए आपके पास जो है 70 to 80 लैक्स का आपके पास मिनिमम आपके पास मेंटेन्ड अकाउंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने आज पैसे डाले, कल आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया तो आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होगा। मेंटेन्ड अकाउंट होने चाहिए, और मास्टर्स के लिए आपके पास 40 लैक्स का मेंटेन्ड अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो आयरलैंड के हवाले से, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमसे हमारे जो है फ़ोन नंबर्स पे, हमारे ईमेल पे, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपका जो सवाल होगा उसका हम जो है वो जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में एक नई डेस्टिनेशन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।